देश के न्यायालय में 4 करोड़ 70 लाख मामले लंबित पड़े हुए हैं। इन मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय नहीं मिल रहा है। लोग वर्षों तक न्याय के लिए भटक रहे हैं। इसकी वजह देश के न्यायालय में जजों की कमी है, जिसको देखते हुए सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाकर समाधान निकालना चाहिए, ताकि लोगों को 2 साल के भीतर न्याय मिल सके। ये मांग जनशक्ति आवाज मंच के राष्ट्रीय संयोजक रणधीर सिंह बदरार और राज्य संयोजक नवलेश वर्मा ने उठाई है। इन्होंने मांग उठाई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जिससे मामलों की शीघ्र सुनवाई हो और लोग जल्द न्याय पा सके। मंच ने ये मांग उठाई है कि सरकार इसका जल्द हल निकाले, अन्यथा उनको सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी करीब 90,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं। प्रदेश में 17 जज स्वीकृत हैं, जबकि हिमाचल हाईकोर्ट में मात्र 9 जज ही कार्य कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मामलों का निपटारा 100% से ज्यादा है, लेकिन पुराने मामलों के लंबित होने की वजह से आंकड़ा ज्यादा नजर आता है। रणधीर सिंह बदरान, नेशनल कन्वीनर जनशक्ति आवाज़ मंच एंड फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा। हमारी जो जनशक्ति आवाज़ मंच से जुड़े एडवोकेट्स हैं आज यहाँ पे हैं। हमारी मांग है कि जो कोर्ट्स केसेज पेंडिंग हैं उनके लिए कोई लिटिगेशन पॉलिसी बने। आज देश में 4 करोड़ 70 लाख कोर्ट्स केसेज सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग हैं। इसके अलावा करोड़ों केसेज ऐसे हैं जो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में हैं। डेप्टी कोर्ट ट्रिब्यूनल्स हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, कैट है और काफ़ी सारे कमीशन हैं, कंज्यूमर कमीशन हैं, उनमें पेंडिंग है। तो मैं समझता हूँ ये संख्या 6 करोड़ से ज़्यादा है जो कोर्ट्स केसेज पेंडिंग है और एक बड़ा चिंता का विषय है। यदि इस तरह से कोर्ट्स केसेज पेंडिंग रहेंगे, लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास कमज़ोर पड़ता है और कोर्ट्स में जो न्याय प्राप्त करने वाले लोग हैं उनकी संख्या घटती है। ये एक खतरनाक स्थिति है, इसे शीघ्र निपटा जाना चाहिए। इसको लेकर आम जनता में भी रोष है और लीगल फ्रेटर्निटी के लोग इसके बारे में काफ़ी गंभीर हैं। उसको लेकर ही हम अलग अलग एजेंसी जो है उनसे हम रिप्रेजेंटेशन हमने दिए हैं। पार्लियामेंट के मेंबर्स को हमने लिखा है, हाई कोर्ट्स को हमने लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिखा है। तो हम इस को लेकर ही एक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आने वाले सेशन में इस पर डिबेट हो और शीघ्र इसके लिए कोई लिटिगेशन पॉलिसी बने। जजेज के अपॉइंटमेंट्स के लिए पॉलिसी बने, जजेज की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, अपॉइंटमेंट में देरी ना हो, इसके लिए कोई निर्णय लिया जाए। साथ में हमने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो पेंडिंग लिटिगेशन है, जिनमें हर साल इंक्रीज हो रहे हैं पेंडिंग केसेज, यानी कि जो नए केसेज हैं उनमें कुछ केसेज डिस्पोजल के बाद भी रह जाते हैं जो पेंडिंग केसेज की लिस्ट में चले जाते हैं। तो ये 4 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा जो केसेज हैं इनके निदान के लिए हाई कोर्ट्स में जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं, ये जो 25 से 30 साल का अनुभव रखते हैं, एक्टिव प्रैक्टिस में हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जजेस लगाए जाए, तभी इन केसेज का निदान हो सकता है, वरना ये इम्पॉसिबल होगा। और आने वाले समय में एक पीढ़ी नहीं 2 और तीसरी पीढ़ी तक ये केसेज ट्रांसफ़र होंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिटिगेशन में गए हैं लेकिन अपने जीवन काल में अपने अंतिम समय में भी निर्णय नहीं प्राप्त कर सकते। सर्विस मैटर के केसेज हैं, पेंशन से रिलेटेड केसेज हैं, जहां रिटायरमेंट के बाद कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो अपनी लाइफ में वो केसेज का निर्णय नहीं देख पाते और ये एक गंभीर स्थिति है। हमने सुझाव सरकार को दिया है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी जजेस की स्ट्रेंथ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, किसी तरह के अपॉइंटमेंट में देरी ना हो। जैसे वैकेंसियाँ खाली होने वाली हों उसे 6 महीने पहले एटलीस्ट उनकी वैकेंसियों को फिलअप करने का प्रोसेस पूरा किया जा सके, ताकि जजेज की वैकेंसियाँ जो खाली रह जाती हैं, पोस्ट फिलअप नहीं की जाती, उस समस्या से निपटा जा सके। जजों की कभी नवलेश वर्मा, मैं स्टेट कन्वीनर ऑफ द मंच, और यहाँ की स्थिति भी अगर देखा जाए तो 17 सीटें यहाँ पर जजेस की हाई कोर्ट में अप्रूव्ड हैं, उसमें से सिर्फ अभी 9 जजेस यहाँ पर अपॉइंटेड हैं और 2 की रिकमेंडेशन अभी गई हुई है। वो अभी काफ़ी 6 महीने से वह अभी उसमें कोई निर्णय नहीं आया है और कुल अगर देखा जाए तो 8 रिक्त स्थान यहाँ पर रिक्त पद हैं। लोअर जुडिशरी में भी कुछ पद रिक्त हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि एक तो जितनी जो वैकेंसी है इसको जल्द से जल्द भरा जाए और साथ ही में जो बेंच हैं, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, चाहे वो नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, चाहे वो DRT है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और इन सब का बेंच यहाँ शिमला में रेगुलर रूप से स्थापित किया जाए और ताकि हिमाचल की जनता यहाँ से एक तो अपने लिए महंगा न्याय ढूंढने की बजाय यहाँ पर आराम से थोड़ा सस्ते में उनका निपटारा हो जाए उनके केसेस का। और वो अब कई बार उनको आवाज़ दबानी पड़ती है, कई बार उन्हें अपने
दिल्ली का सफ़र और दिल्ली के वहाँ की जो फ़ीस है उनको ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से अगर वो यहाँ पे ही उनको इस न्याय व्यवस्था का पूर्ण रूप से यहाँ पर इसकी व्यवस्था हो जाती है तो उन सबको ये फैसिलिटेट करेगा और सबके लिए ये अच्छा रहेगा। पेंडेंसी कितनी है हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पेंडेंसी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 केसेस के बराबर है। लेकिन अगर हम साथ ही साथ ये देखें कि मंथ वाइज जैसे केसेस फाइल हो रहे हैं तो मई के महीने में सिविल ओरिजिनल साइड पे 1027 मुकदमे यहाँ हाई कोर्ट में फाइल हुए थे और 1027 मुकदमे फाइल हुए थे, लेकिन 1068 का निपटारा हुआ, यानी कि 100% से ज़्यादा हुआ है। डिस्पोजल में कोई ज़्यादा कमी नहीं है, बहुत सारे केसेस यहाँ लगते हैं, सब कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम है जो वैकेंसी यहाँ पर राइज कर रही है वो जल्द से जल्द भरा जाए, उसमें देरी ना किया जाए। जैसा कि हमारे नेशनल कन्वीनर साहब ने कहा, रणधीर जी ने, कि 6 महीने पहले कम से कम वो प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। रिकमेंडेशन 6 महीने पहले चले जाए और वैकेंसी जैसे ही अराइज होती है उसी दिन अपॉइंटमेंट वहाँ पर सीट पे आ जाए, तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है।